हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका जो सीजीएल का 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए मेमोरी बेस्ड पर आज के थर्ड शिफ्ट के, उनको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बस सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है हुआ है यानी कि थर्ड शिफ्ट में, वो लोग कॉमेंट में और भी क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। देखिए, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी की शिफ्ट में पहली बार ही पूछा गया है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो संतोष गंगवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में क्या है कि आपके झारखंड के राज्यपाल हैं। संतोष गंगवार इसका राइट आंसर था। एंड सेकंड थिंग क्या याद रखेंगे, जब सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था हमारा, यानी कि जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके हर शिफ्ट में लगातार आपका पूछा गया था जाकर के, क्या आया था, राज्यपाल से क्वेश्चन रिलेटेड 4 से 6 शिफ्टों में आया हुआ था। और सबसे ज्यादा जो पूछा गया था वो पूछा गया था जाकर के कर्नाटक का, यानी कि कर्नाटक के यानी कि जो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, इनसे रिलेटेड आपका पूछा गया था लगातार 3 से 4 शिफ्टों में। तो आप एक बार राज्यपाल देख सकते हैं नज़र में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, देखना 5 से या 10 मिनट का काम है और आगे वाली शिफ्टों में आपके मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना, क्योंकि शुरुआत हो गई तो आना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कि अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते किसी भी कंपनी का, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, जो कि सबसे बेहतर होता है। उसमें आपको क्या होता है कि टेक्स्ट बुक के मॉक के साथ में आपको सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं। उसका उम्मीद का किरण सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको पूरे 13% का डिस्काउंट मिलने के बाद में 608 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो जाइए और इसको परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और नॉलेज सभी को यहाँ पर बढ़ा देता है। तो आगे हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जो पूछा गया था इसमें कि मटकी जो नृत्य है ये किस राज्य से आपका संबंधित है। पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका रिलेटेड है आपका मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश से। और इसी को घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, कई बार घड़ा नृत्य भी बोलते हैं, तो घड़ा नृत्य भी आ जाता है। तो घड़ा नृत्य भी इसी को बोला जाता है। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर पर घड़ा रख करके नृत्य करती हैं। और इसकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी मतलब कौन सी जनजाति है, तो खाना बदोश जो जनजाति होती है, खान बदोश, ये आपकी मनाती है जाकर के मटकी नृत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा। नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पर दो एक साथ लग गए। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूं। देखिए, एक आपसे पूछा गया था कि जो कजरी नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में आपके किस जिले में मनाया जाता है। देखिए, कजरी नृत्य की बात करूं तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन भी होगा। मिर्जापुर की मैं बात करूं तो मिर्जापुर में आपका जो है इसकी जो आपका उद्गम यानी कि आपकी उत्पत्ति की मैं बात करूं, ये कहां पर हुआ है, तो मिर्जापुर में जो है आपका कजरी नृत्य का आपका उत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि कब आपका मनाया जाता है, तो ये दरअसल वर्षा ऋतु के समय पर मनाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखना है आपको। वर्षा ऋतु के समय यानी कि सावन के महीने में आप समझ सकते हैं, अगर महीना वगैरह आपसे कभी पूछा जाता है। बाकी ऑप्शन में आपको मिर्जापुर दिया होगा, बाकी कुछ चेंजेस वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं करके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मिला हुआ था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि बाबर के मकबरे पर किसी को कुछ लिखते हुए देखते हैं तो आपका क्या मौलिक कर्तव्य बनता है। देखिए, ऑप्शन तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सार्वजनिक संपत्ति का जो संरक्षण यानी कि उसको नुकसान कोई ना पहुंचाए, उसको जो आपका बचाने का हमारा अधिकार होता है, वो इसके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे स्मारक हैं यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनका जो संरक्षण होता है, अगर उनके संरक्षण की मैं बात करूं तो वो हमारे डीपीएसपी में आता है। तो अगर आपका डीपीएसपी पूछा गया था तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डीपीएसपी क्या आता है कि हमारे जो राष्ट्रीय जो आपके यानी कि जो यहाँ पर आपके स्मारक हैं यानी कि नेशनल मोनूमेंट्स होते हैं,
उनको जो होता है संरक्षित करना क्या होता है, हमारे डीपीएसपी में भी आता है और डीपीएसपी में इसका पार्टिकुलरली यानी कि एक अनुच्छेद बनाया गया है जो कि आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जो स्मारक है उनको जो हम लोग क्या करता है उसका संरक्षण हमें करना है, ये हमारे डीपीएसपी में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर पूछा गया था, ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने करी हुई थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो ये धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पाल वंश के शासक रहे हुए थे। तो धर्मपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। एंड सेकेंड थिंग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको PDF इन क्वेश्चन की सभी शिफ्टों के एक साथ होकर के हिंदी एंड इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाती है। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड सारी अपडेट जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल अलग से बना दिया गया है। उन दोनों की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहां से जाकर के जुड़ जाना है, तो वहां पर सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपको बताएं, देखिए विक्रमशिला तो आपका यूनिवर्सिटी यानी कि आ चुका है। अब आपको नालंदा भी याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा की स्थापना किसने करी हुई थी। तो नालंदा की जो है उसकी स्थापना करी हुई थी कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुमार गुप्त का याद रख लेना है। गुप्त वंश से एक और नाम में आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त याद रखेंगे, क्योंकि इनके दरबारी कभी भी पूछ लेते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनके जो कोर्ट पोएट थे यानी कि दरबारी कवि वो थे बाणभट्ट, ये भी याद रखना है बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या प्रयाग प्रशस्ति की रचना कई बार पूछ लेते हैं। पुलिस का जो एग्जाम पहले वाला हुआ था फरवरी में, उसमें भी आया हुआ था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने आपका लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पर बाणभट्ट ने किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, तो इसको यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद का जो नाम है वो कब बदला गया था। देखिए मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार आपका होता है, एक्चुअली मेजर ध्यानचंद क्या है, आपका नाम कब बदल कर रखा गया। पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये चीज़ आपको याद रखना है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था पहले इसका नाम था, जो कि 1991 से आपके 92 यानी कि 1991-92 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसको सबसे पहले पाने वाली जो व्यक्ति थे उनके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, वो थे विश्वनाथ आनंद, यानी कि विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति बने जिनको आपका यहाँ पर क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। और इनकी मैं बात करूं विश्वनाथ आनंद की, तो इनका जो रिलेशन अगर आपसे कभी पूछे कि इनका जो रिलेशन है वो किससे, तो ये शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी रहे हुए हैं। और इनकी बुक भी कई बार पूछी जाती है जिसका नाम है माइंड मास्टर। तो ये भी पूछ लेते हैं कि माइंड मास्टर जो है वो बुक किसकी है, तो वो भी किसकी है, वो भी इनकी है। बाकी इसका जब नाम यानी कि मेजर ध्यानचंद जो है ये अभी 2021 में किया गया, जब टोक्यो ओलंपिक के बाद में जो है इसका नाम बदला गया, उसी टाइम पर जब चल रहा था 2020 वाला हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद इसका जो नाम है 2021 में किया गया है। आई होप कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी रिलेटेड आपका आ चुका है कि अन्नपूर्णा देवी जो है इनका रिलेशन किस वाद्य यंत्र से है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये सुरबहार से रिलेटेड है। और सुरबहार में क्या है कि ये इतने ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड हैं नहीं कि इनको याद ना रखा जा सके, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी वाले में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। और जब सुरबहार की बात आती है तो उससे रिलेशन जो होता है वो अन्नपूर्णा देवी का भी होता है। तो सुरबहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। देखिए जैन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब ऑप्शन किस तरह से दिए हुए थे, वैसे अगर मैं जैन आबादी की बात करूं तो 52 लाख आपकी जैन आबादी है भारत के अंदर। अब इसमें आपको परसेंटेज में दिया हुआ था जो कि आपका 2.5 के आसपास आता है, या फिर आपका किसी और तरह से दिया हुआ था, या ऑप्शन में आपका एक टाइम पर कि पहले का डेटा दिया हुआ था 44 लाख। तो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने आपके परसेंट हैं या क्या है, तो ये आपको बताना है। ये आपकी डायरेक्ट संख्या ही दे दी थी, जिससे कि आगे आने वाले शिफ्ट लोग उसी हिसाब से जो है बौद्ध वगैरह का देख सकें, क्योंकि आगे बौद्ध का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 1993 से यहाँ पर पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था आपका, आई थिंक कि जो 1993 में है महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। तो 1993 की अगर महिला वर्ल्ड कप की बात करें कि इसको कहाँ पर खेला गया था, तो ये आपका होस्ट अगर आपसे कंट्री पूछी थी तो ये खेला गया था इंग्लैंड में, ये चीज़ याद रखना है। और लास्ट फाइनल भी आपसे पूछे तो इंग्लैंड वर्सेस जो है आपका न्यूजीलैंड खेला गया। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल खेला गया था और इसको भी इंग्लैंड ने ही जीता हुआ था। सबसे पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था जाकर के 1970
1973 में, ये चीज़ भी याद रखना है। 1973 में जो है आपका सबसे पहली बार जाकर के हुआ था जाकर के महिला वर्ल्ड कप आपका, जो कि वनडे वाला होता है। इसके साथ साथ आपसे बात करें कि T20 महिला वर्ल्ड कप सबसे पहली बार कब हुआ है, तो वो 2009 में हुआ था T20 महिला वर्ल्ड कप, ये चीज़ भी याद रखना है। और पहली बार कब हुआ था जाकर के, अगर यहीं पर मैं मेल की बात करूं यानी कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है पहली बार कब हुआ था, तो वो 2007 में हुआ था और इसको भारत ने ही जीता हुआ था। और अभी 2024 में पुरुष वाला भी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसको भी भारत ने ही जीता हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपको स्पोर्ट के इवेंट देख लेना है। और भारत ने यहाँ पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, दूसरी बार 2011 में। ये क्वेश्चन 83 और 1983 वाला एक दिन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसमें आई थिंक शिफ्ट जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन कम मिल पा रहे थे और सही से पूरी तरह से आपको सुटेबल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था। तो जिनका एग्जाम था वो लोग बताइए, बाकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर प्रोवाइड करा दी जाएगा। अपडेट वगैरह के लिए व्हाट्सएप चैनल है, जुड़ जाइए और लगातार मैसेज मत करिएगा कि PDF भेजना है, जल्दी भेजिए, ये वो जब बन जाएगी आपको आराम से दे दी जाएगी। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में। जय हिंद।